हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देर आप सुन रहे हो माय लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि रोहान ने तो हाँ बोल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था कि यार अगर किसी ऐसे इंसान, लालची इंसान को ला दिया तो ऑब्वियसली मुझे ही बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन रोहान अपने रूम पे चला जाता है और कुछ रिसोर्सेस के जरिए कुछ लड़कियों के बारे में पता लगाता है। दूसरे साइड हमारी फर्स्ट फीमेल लीड रूहाना अपनी सिस्टर सुहाना के साथ बैठ करके बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। इस बीच वो अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम वो लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे अपने न्यू बॉस का। लेकिन हमारा न्यू बॉस तो वहाँ पे आया ही नहीं, जिसकी वजह से सारे कंपनी के मेंबर आई मीन स्टाफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ज़्यादा तो मैनेजर परेशान हो गया था, क्योंकि यार मैनेजर थोड़ा सा वाला मेंबर बंदा था, इसलिए उसको तो गुस्सा आना बनता है। बिकॉज वो जो मैनेजर था वो मस्का लगाने के लिए बस उस बॉस का वेट कर रहा था, लेकिन जो बॉस है वो आता ही नहीं है, जिसकी वजह से मैनेजर बहुत गुस्से में रहता है। क्योंकि यार उसका पूरा आज का दिन खराब हो गया था एंड उसका भी पेंडिंग हो गया था, जिसकी वजह से उनका सीनियर जो है मैनेजर के ऊपर जो असिस्टेंट था वो बहुत गुस्से में रहता है। उसने कानों कान बताया था मैनेजर को कि यार ये सब उनको पसंद नहीं है, उसके बावजूद भी मैनेजर ने सारे इंतजाम किए थे। देन जो मैनेजर रहता है वो अपने सारे स्टाफ मेंबर्स के ऊपर गुस्सा निकालने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता है। इधर ये दोनों सिस्टर सारी बातें अपनी मम्मा को बता रही होती है, तो उसकी मम्मा इस हंसते हुए बोलते तुम दोनों पागल हो क्या। तो सामने से सुहाना बोलती है मम्मा मैं पागल वागल कुछ नहीं हूँ। वैसे भी दी और मैंने तो पहले ही हमें डाउट था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि बॉस आएंगे कि नहीं। हाँ नहीं आए तो चलो अच्छा ही है। पता है सारे हमारे स्टाफ मेंबर देन गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे भी जानना था कि आखिर वो है कौन। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है बस बस हो गया मेरी माँ, हो गया। तो वो बोलती है ऐसे इनका जो नाइट रहता है इसी मस्ती में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों सिस्टर फिर से रेडी होते हैं और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच भी ये दोनों स्कूटी में रहने के बावजूद भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। उसकी दी बोलती है तू पागल है, मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ ना, तो तू मेरे को इतना क्यों हिला रही है। तो बोलते दी मुझे पता है कि आप मुझे गिराओगे नहीं, सो प्लीज ठीक है मुझसे बात करो, ज़्यादा बहस ना करो मेरे साथ। तो उसकी सिस्टर बोलती है ओ एम जी सीरियसली, मुझे तो मम्मी को ना बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ना ले जाऊँ। तो बोलते ओ मेरी प्यारी दीदी, अगर आपको याद नहीं है तो हम एक ही कंपनी में जाते हैं। अगर मम्मा को बोलोगे सेकंड स्कूटी के लिए तो वो बिल्कुल राजी नहीं होंगी, तो चुपचाप रहो। तो बोलती है हाँ 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 हाँ, चुप करो अब। ऐसे बोल के ये दोनों लड़ते झगड़ते अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। अपने ऑफिस पहुंचने के बाद ये सीधा अंदर जाते हैं, अपना जो स्कूटी है वो पार्क करते हैं और सीधा अपने कैबिन में चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि सभी बंदे आकर के अपने वर्क पे लगे हुए हैं, क्योंकि टाइम तो हो चुका रहता है। यही दो एक ऐसे इंसान रहते हैं जो कि आज लेट हुए रहते हैं, इसलिए छुपते छुपाते अपने जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। इसी बीच मैनेजर की नज़र इन दोनों के ऊपर पड़ती है। मैनेजर गुस्से में उनकी ओर आता है और उनको डांटना स्टार्ट कर देता है, जिससे रूहाना और सुहाना तो बहुत गुस्से में रहते हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे, क्योंकि ये जॉब उनको करना हाँ बनता है यार, उनकी नीड थी ये जॉब, इसलिए वो चुपचाप उनकी बात सुन रहे होते हैं। तो जो मैनेजर रहता है वो बोलता है अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना, आई स्वेयर मैं तुम दोनों को यहाँ से फेंकवा दूंगा। कहीं पे मैक्स और ऐसा हो कि मैं कहीं पे तुम्हारा जॉब लगने ही ना दूं। तो सामने से ये दोनों रूहाना सुहाना एक दूसरे की साइड देखते हैं और मन ही मन स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम्हारी इतनी औकात है जो हमें दूसरे जगह के ऑफिस में काम करने से रोकोगे, तुम्हारी इतनी औकात है। इनका फेस ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है, लेकिन मैनेजर इन चीज़ों से बेखबर इन दोनों को डांटने में लगा रहता है। इनका जब डांट कर ख़त्म हो गया था तो वो वापस अपने कैबिन पे जाकर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। देन ये दोनों सिस्टर एक दूसरे के साइड देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं दी इनका डेली कैसे स्टार्ट होता है क्या। तो रूहाना स्माइल करते हुए बोलते हैं माय डियर सिस्टर, इस मैनेजर से हमें ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, ओके। तो रिलैक्स, इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। वैसे भी ये मैनेजर ज़्यादा टाइम के लिए है ही नहीं और ये बहुत कमीना है, तो इससे दूर ही रहना हम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। तो सुहाना बोलती है हाँ मेरी माँ, ठीक है अब काम पे लग जाएं। वैसे भी अगर दोबारा देखा कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि दोनों इस ऑफिस से टाटा बाय बाय हो जाएं। तो बोलते हैं ओ हो ठीक है ठीक है। ऐसे बोल के दोनों अपने वर्क पे लग जाते हैं। इसी बीच
हमारी सुहाना की नज़र किसी के ऊपर पड़ती है, हाँ, उसके पास बैठी एक न्यू बंदी के ऊपर। तो उसको देख करके वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, अपना वर्क करती है। ऐसे ये वर्क करते करते इनका टाइम होता रहता है और इनका लंच टाइम फाइनली हो जाता है। लंच के टाइम ये दोनों कैफेटेरिया की साइड जाते हैं। इसी बीच वो लड़की भी इनके पीछे ही कैफेटेरिया पे पहुंच जाती है। कैफेटेरिया में पहुंचने के बाद जो हमारी सुहाना रहती है ना, वो अपनी दी को बोलती है, दी क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा शांत क्यों हो? तो बोलती है, यार सुहाना, मुझे लगता है कि ये न्यू ज्वाइनिंग है। तो बोलती है, कौन? तो बोलती है, वो। तो बोलती है, हाँ, क्योंकि इसका फेस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो बोलती है, चलो बात करें। तो सुहाना ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। तो रूहाना बोलते हैं, ओ हेलो मिस, हमें किसी के पास भी मुंह उठाकर बात नहीं करना चाहिए। अब किसे पता वो कैसी है। तो बोलते हैं, यार दी, ये कैसी का क्या मतलब हुआ? आप बोल रहे हो कैसी है? तो रूहाना बोलते हैं, मेरी माँ, हमें नहीं पता कि वो हमसे बात करेगी नहीं करेगी। हमें तो पोपट होने के लिए उसके पास जाकर बात ना करें, ऐसा ही चाहते हो हम जाकर उससे बात करें और गुस्से में वो हमसे कुछ और बोल दे? तो बोलती है, यार दी सीरियसली? तो रूहाना बोलते हैं, फाइन चलो। ऐसे बोल के वो वहीं पे अकेली बैठी रहती है। उसके पास ये दोनों जाकर वार्तालाप करते हैं, मीन्स बात करके हाय हेलो होता है। सामने से वो लड़की थोड़ा सा नॉर्मली उनसे बात कर रही होती है। तभी रूहाना बोलती है, आप न्यू ज्वाइनिंग हो? तो सामने से लड़की अपना सर हाँ में हिलाती है। और रूहाना जो रहती है, बस मतलब उसको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है, लेकिन बस उससे बात ही कर रही होती है। उसकी वॉइस उसे बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रही होती है ना, उस चीज़ से हमारी रूहाना अट्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन रूहाना उसे कुछ ज़्यादा नहीं बात करती। सुहाना अपनी दी के साइड और उस लड़की की साइड देखते हुए बोलती है, मिस, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम आपका नाम जान सकेंगे क्या? क्योंकि आप कितने टाइम से हम दोनों से बात कर रहे हो, लेकिन आप अपना नाम ही नहीं बता रहे हो। तो सामने से वो बंदी थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है, उप्स सॉरी, आप लोगों ने भी नहीं बताया कि आप लोग को मेरा नाम जानना है, इसलिए मैंने भी नहीं बताया। तो रूहाना बोलती है, कोई ना, अब तो बता दीजिए। तो सामने से बोलती है, मेरा नाम प्रेरणा है, प्रेरणा वर्मा। तो बोलती है, उप्स हेलो मिस प्रेरणा वर्मा। तो सामने से बोलती है, हेलो। तो बोलती है, मेरा नाम रूहाना है, ये मेरी छोटी सिस्टर सुहाना है। तो सामने से सुहाना बोलती है, हेलो दी, बस 2 मिनट का, ठीक है, फासला है, बस 2 मिनट का है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। तो सामने से प्रेरणा बोलते हैं, क्या आप दोनों ट्विंस हो? तो सामने से सुहाना और रुहाना अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तो बोलती हैं, आप दोनों के नाम से भी लग रहा है कि आप दोनों ट्विंस हो, क्योंकि आप दोनों का नाम सेम सेम लग रहा है थोड़ा सा। तो बोलती है, नाम सेम सेम लग रहा है, लेकिन शक्ल से तो हम दोनों पता नहीं। तो सामने से प्रेरणा हंसते हुए बोलती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों का फेस थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जितना मैंने देखा है ट्विंस आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन आप दोनों बहुत डिफरेंट हो। तो सामने से वो दोनों हंसते हुए बोलती हैं, हो सकता है कि मेरी मम्मी ने सोचा होगा मेरी बेटी एक ऐसी रहे और मेरी बेटी एक ऐसी रही, ताकि मैं भी उनको अच्छे से पहचान सकूं, इसलिए शायद गॉड ने उनकी मनोकामना को पूरा कर दिया है। तो ये बात सुन के दोनों हंसते हैं, साथ ही प्रेरणा भी हंसती है। इनके बीच अच्छा बॉन्ड बन जाता है। देन इसके बाद ये लोग अपना लंच कंप्लीट करने के बाद अपने ऑफिस पे फिर से चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर अपना काम वर्क स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच भी जो रूहाना रहती है, वो बार बार प्रेरणा की साइड देख रही होती है। प्रेरणा भी इस चीज़ को नोटिस कर रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है रूहाना से बात करना। और सुहाना तो अपने काम में बहुत मस्त मगन थी, बिजी थी। उसी के बीच हमारी रूहाना जो रहती है, अपना काम ही कर रही होती है कि सुहाना के पास उसकी मम्मा का कॉल आता है। तो सुहाना उस कॉल को पिक करती है, बोलती है, यस मॉम, क्या हुआ? तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, बेटा वो एक्चुअली ना कुछ सामान तो मेरे लिए ला सकती हो क्या, थोड़ा सा हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। तो बोलती है, मेहमान? वैसे मेहमान कौन है? तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, तुम्हारे डैड को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो बोलती, यार मम्मा, मेरे डैडू क्या कोई लड़की है जिनको देखने के लिए लड़के वाले आएंगे? तो उसकी मम्मा गुस्से में बोलती है, पागल है क्या, ऐसे कौन बोलते हैं अपने डैड के लिए? तो सामने से सुहाना बोलती है, उप्स सॉरी सॉरी सॉरी, बस थोड़ा मस्ती कर रही थी। तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है, बेटा थोड़ा सा सामान चाहिए था, क्या तुम ला सकती हो? तो बोलती है, मम्मा लेकिन इसके लिए मुझे मैनेजर से बात करना होगा, और मुझे पता नहीं मैनेजर छुट्टी देगा कि नहीं देगा। तो बोलती है, यार बात कर लो ना। तो बोलती है, ठीक है, मैं एक बार दी से बात कर लेती हूँ। तो बोलती है, ओके ठीक है। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है उसकी मम्मी। तो जो सुहाना रहती है और रूहाना की साइड देखते हुए बोलती है, दी यार मुझे हाफ डे का छुट्टी दिलवा दो ना। तो उसकी दी बोलती है, क्यों,
तुम्हें पता है ना मैनेजर कितना अकड़ू है, क्या तुम्हें लगता है वो दे देगा? तो बोलती है यार दी प्लीज, मम्मा ने बोला है कुछ काम है एंड कुछ मेंबर्स भी आ रहे हैं हम लोग के यहाँ, मतलब डैडा को देखने के लिए। तो बोलती है अच्छा डैडा को देखने के लिए कौन आ रहा है? अब तो मुझे नहीं पता दी, अब आप प्लीज करवा दो ना। ऐसे बोल के अपनी दी को रिक्वेस्ट करने लगती है, तो उसकी दी बोलती है ओके फाइन, मैं एक बार बात कर लूँ मैनेजर से। ऐसे बोल के वो मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर के कैबिन में आते ही उसका थोड़ा सा मतलब मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उस मैनेजर को उसको देखने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैनेजर के पास चली जाती है। और दूसरी साइड से जो सुहाना को प्रेरणा बोलती है तुम लोग इतना मैनेजर से क्यों डरते हो? तो सामने से सुहाना बोलती है आपको नहीं पता प्रेरणा, मैनेजर मोटू है, इतना मोटू है क्या ही करूं, इतना पकाता है, बात बात पे गुस्सा करता रहता है, खुद तो काम वाम कुछ करता नहीं है और दूसरे को डांटता ही रहता है। आपको पता है वो कितना ज्यादा घोटाला करता है, ये चीज किसी को बोलना मत, ओके? तो प्रेरणा भी अपना फिंगर जो रहता है अपने लिप्स पे डालते हुए बोलती इट्स सीक्रेट, ओके, नहीं बताऊंगी किसी को। ऐसे बोलती है तो जो सुहाना रहती है स्माइल करते हुए बोलती है हाउ सच ए क्यूट, आप कितनी ज्यादा क्यूट हो, आपको पता है? तो प्रेरणा बोलती है हाँ हम हैं ही। तो वो हंसते हुए बोलते हैं ओहो, बस तारीफ तो बस करनी बनती है, सामने वाला पिघल जाता है। तो प्रेरणा हंसते हुए बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद जो रूहाना रहती है उस कैबिन से बाहर आती है। रूहाना का मूड थोड़ा खराब रहता है, लेकिन वो बता देती है कि तुम्हारी छुट्टी राजी हो गई है तो तुम जा सकती हो, ओके? और जो भी सामान लगे तो ओके कर लेना। एंड ये लो स्कूटी चाबी, तुम मॉर्निंग इवनिंग में मुझे लेने के लिए पिकअप करने के लिए आ जाना। तो सामने से बोलते हैं ओके माय डियर सिस्टर, मैं आ जाऊंगी आपको लेने। ऐसे बोल के वो स्कूटी की पकड़ती है, अपना पूरा सामान पकड़ती है, वहां से निकल जाती है। इस बीच जो सुहाना रहती है अपनी दी को बोलती है कि दी वहां पे मैं पहुंचने के बाद आपके पास मैसेज कर दूं, एंड प्लीज आप यहाँ से निकलने से 30 मिनट्स पहले मेरे पास मैसेज डाल दीजिएगा। तो उसकी सिस्टर बोलती है ओके मेरी मैया अब जा। तो बोलती है ठीक है जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो सुहाना रहती है वहां से निकल जाती है। दूसरी साइड रूहाना अपने वर्क पे फोकस करती है और उसके साथ प्रेरणा भी अपने वर्क पे फोकस कर रही होती है। ये दोनों के बीच बिल्कुल भी बात नहीं हो रही होती है। रूहाना बीच बीच में प्रेरणा को देख रही होती है, प्रेरणा भी बीच बीच में रूहाना को देख रही होती है। अब ये इन दोनों के बीच क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता। चल दूसरी साइड हम दिखाते हैं जो सुहाना रहती है वो स्कूटी की लेती है, स्कूटी जो पार्किंग लॉट में रहता है उससे उठा करके सीधा अपने घर के साइड निकलती है। देन इसी बीच पूरा जो सामान रहता है ना, जो चीज उसकी मम्मी ने मंगवाया रहता है, वो सारा कुछ वो परचेस कर लेती है और अपने जुपिटर पे अपने घर के साइड निकल जाती है। वो ड्राइव कर ही रही होती है कि सामने एक पप्पी नजर आता है उसे, उसको बचाने के चक्कर में एक कार से वो भिड़ जाती है और इसके वजह से उसका एक गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो कार वाला बंदा रहता है उसको अच्छे से मतलब किक करने के बाद उसके ऊपर से ही वो क्रॉस होकर वहां से भग जाता है। इस बीच उसका पूरा फेस जो रहता है ब्लड से पूरी तरीके से धंसा रहता है, उसका पूरा पैर जो रहता है पूरी तरीके से मतलब बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट हुआ रहता है। इस चीज़ से पूरे आसपास के जितने भी लोग रहते हैं हैरान हो गए रहते हैं, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन लगा रहा होता है, देन कुछ तो वीडियो बना रहे होते हैं कि देखिए गाइस यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है समथिंग समथिंग। आजकल के लोगों को पता ही है, लोगों का आप लोगों को पता ही है कि जहाँ भी कुछ ऐसा चीज़ दिखे तो वीडियो बनाना इनका स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ भी वैसे ही हो रहा होता है। उस लड़की के बारे में किसी को मतलब किसी को लेना देना नहीं रहता है। एक लड़का कॉल करता है और वहाँ पे करीबन 10 मिनट के अराउंड वहाँ पे एम्बुलेंस आता है और उसको उठा करके ले जाया जाता है। इसी बीच उनका जो मोबाइल रहता है उस मोबाइल का उनको तो कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन उनके जो फिंगर से उसको ओपन किया जाता है और उस पे जो फर्स्ट सेकंड नंबर रहता है उस नंबर पे वो कॉल करते हैं। देन सामने से उसकी मम्मा के पास कॉल जाता है। उसकी मम्मा जब कॉल पिक करते हैं बोलती है हाँ बेटा बताओ पहुंच गई क्या? तो सामने से वो बंदा बोलता है जो नर्स रहता है जो भी रहता है यार, वो बताता है एक्चुअली मैम जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ उस मोबाइल का ओनर का एक्सीडेंट हो गया है, उनको इस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है सिटी हॉस्पिटल में। सो प्लीज़ आप एक बार आ करके देख लीजिए उनको। ऐसे बोल के वो बंदा जो रहता है कॉल कट कर देता है। सामने से उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई रहती है, वो तो पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी। उन्हीं के साथ जो उसकी मम्मा रहती है वो अपने मतलब फैमिली के साथ रहती है, जो कि उनका भाई रहता है और उनकी भाभी वगैरह जो रहते हैं उनके हस्बैंड को देखने के लिए आए थे। सुहाना के मॉम डैड सॉरी डैड को देखने के लिए आए थे। वो लोग भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए रहते हैं। सुहाना की जो मामा रहते हैं ना वो बोलते हैं कि सिस्टर आप चिंता मत करो हम चलते हैं, आप इस बारे में जीजा को मत बताओ वो ज़्यादा टेंशन लेंगे। तो सामने से वो बोलते हैं
ऐसे बोल के ये तीनों जो दोनों रहते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। उनकी वाइफ जो रहती है यहीं पे घर पे वो सबको देखने के लिए, मीन्स उनके जीजू को देखने के लिए रुक जाती है। और ये दोनों सिस्टर एंड ब्रदर वहां से निकल जाते हैं सिटी हॉस्पिटल की साइड। इसी बीच उसके मामू जो रहते हैं हमारी रूहाना के पास कॉल कर देते हैं। रूहाना जब कॉल पिक करती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसके हाथों से मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो बस उसके आंखों से आंसू निकल ही रहे होते हैं। प्रेरणा उसको इस तरीके से देख करके बहुत शॉक्ड हो गई रहती है। प्रेरणा उसको बोलती है, हे इट्स ओके, कुछ हुआ है क्या, मतलब समथिंग हैपेंड, प्लीज बताओ, इतना रो क्यों रही हो। ऐसे बोल के उसको बहुत ज्यादा बात कर रही होती है, उससे पूछ रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसके लफ्जों से कुछ आवाज भी नहीं निकल रहा होता, कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। प्रेरणा जो होती है उस मोबाइल की साइड देखती है, उस मोबाइल को पिक करती है और सामने से वो उधर से आवाज अभी भी आ रहा होता है करंट में। उसके मामू जो रहते हैं बोलते हैं, बेटा आप सिटी हॉस्पिटल पे जल्दी आ जाओ, हम दी के साथ वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, हम वेट करेंगे वहाँ पे। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देता है। तो सामने से जो प्रेरणा रहती है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन वो बोलती है, सुहाना, सुहाना को कुछ हुआ है क्या रूहाना, आप सुन रहे हो, आपके मामू या समथिंग जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि वो सिटी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आप जाओगे। तो रूहाना बोलती है, हाँ हाँ, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे लेके चलो, प्लीज़। तो प्रेरणा बोलती है, हाँ इट्स इट्स ओके, मैं ले चलती हूँ ना, डोंट वरी, आप चिंता मत करो। ऐसे बोल के उनको संभालती है। देन वो मैनेजर से बिल्कुल भी बात नहीं करते, वहां से ये दोनों सीधा निकल जाते हैं सिटी हॉस्पिटल के साइड। सिटी हॉस्पिटल के साइड जाने के टाइम भी जो रूहाना रहती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं। उसको देख करके प्रेरणा को बहुत हर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और उनके बारे में तो उतना अच्छी तरीके से जानती भी नहीं थी। देन वो आज फर्स्ट टाइम ही रूहाना से मिली रहती है, सुहाना से भी वो मिली रहती है, लेकिन अब उसके पास कुछ था ही नहीं, उसके हाथ में ऐसा कुछ था नहीं जो कि उसको वो कंसोल कर सके, समझा सके, बस वो उसे कंसोल करने का ट्राई कर रही होती है। करीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये दोनों सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ जो कैब उन्होंने लिया था उनको कैश वगैरह प्रेरणा देती है और उसके बाद ये दोनों जो रहते हैं सिटी हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं। उन्हीं उसी टाइम जो रहता है उनके मामू और जो उनकी मम्मा थे वो लोग भी पहुंच चुके थे। रूहाना जो रहती अभी भी सदमे में थी, उसका पूरा जो हाथ पैर था ना जो पूरी तरीके से ऐसा था कि बेजान जैसा पड़ा हुआ था, वो पूरी तरीके से कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है, सुन नहीं पा रही होती है, उसे तो बस प्रेरणा ही पकड़ करके इस सिटी हॉस्पिटल में लाई थी। इसी बीच उसकी मम्मा उसको देखती है, बोलती है, रूहाना, रूहाना। तो सामने से रूहाना का बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है। तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा प्लीज कुछ बोलो, आपको पता है ना सुहाना को हमारी ज़रूरत है, उसको हमारी नीड है, तो इस तरीके की बिहेव मत करो, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बस बस तुम ये सब मत करो। ऐसे बोल के वो रूहाना को बोल रही होती है। रूहाना बस रो रही होती है, उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। प्रेरणा बोलती है, आंटी अभी हम यहाँ बात करें उससे अच्छा रहेगा कि हम लोग अंदर जाएं और सुहाना के बारे में पता लगाएं। तो बोलती है, हाँ ठीक है। ऐसे बोल के ये चारों जो रहते हैं उस हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। वहाँ पे कुछ वार्ड्स रहती हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि वो इमरजेंसी वार्ड में है जहाँ पे उनका सर्जरी चल रहा है। वहाँ पे जाते हैं और ये दोनों वहाँ पे देख कर के बहुत दंग हो गए रहते हैं। वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में वही एक एरिया था जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल हो रहा होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में जो रहता है इमरजेंसी वार्ड में ऐसा रहता है कि जिसका भी एक्सीडेंट हुआ रहता है या किसी का अचानक भयानक तबीयत वगैरह खराब हुआ रहता है, उनका इमरजेंसी वार्ड में आना जाना लगा ही रहता है। इसी बीच हमारी जो सुहाना रहती है उसको भी उसी वार्ड में लाया गया रहता है। और वहाँ पे देखते हैं कि जो डॉक्टर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सुहाना की बॉडी को देख रहे होते हैं, ब्लड क्लीन कर रहे होते हैं और इसके बारे में उनको भी पता नहीं था कि ये है कौन। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो डॉक्टर्स को देख करके जो सुहाना की मॉम रहती है वो बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर एक्चुअली अभी अभी करंट में जो लड़की यहाँ पे आई है, सुहाना सुहाना वो मेरी बेटी है, हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या आप बता सकते हो कि वो कैसी है। ऐसे बोल के वो हकलाते हुए बोल रही होती है। जो जिस तरीके से वो बोल रहे होते हैं ना उनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रहा होता है, मतलब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रही हैं। तभी उनके जो भाई रहते हैं वो बोलते हैं, डॉक्टर एक्चुअली अभी जो लड़की यहाँ पे आई है करंट में, सुहाना, वो मेरी भतीजी है और ये उनकी मॉम है। देन
वो कैसी है आप बता सकते हो? तो डॉक्टर बोलती है सॉरी एक्चुअली अभी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ जितनी भी फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट कर लीजिए और एंड में कुछ बोल नहीं पाऊँगा, आप बस वेट कर सकते हो। ऐसे बोल के डॉक्टर जो रहता है वो जो रहती है वो एक नर्स के पास जाती है और उसको कुछ मेडिसिन वगैरह बोलती है और उसको लाने के लिए भेज देती है। उसकी फैमिली बस चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। इसी बीच जो रूहाना रहती है उसका पूरा हालत ख़राब हो चुका रहता है। ऐसे ही टाइम होता रहता है और रात के 9 बज जाते हैं, 9 o'clock हो जाता है। तो जो हमारी सुहाना की जो चाची रहती है, आई मीन रूहाना की जो चाची बोल रही हूँ यार, मामी मामी बोलते हैं ना, आंटी जो भी रहती है, वो जो रहती हैं वो कुछ खाने वगैरह का कुछ सामान लाते हैं घर यहाँ पे और अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि आपको लगता है कि सुहाना ठीक है? तो उनके हस्बैंड जो रहते हैं गुस्से में बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हें क्या चीज़ कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, टाइम वक्त जगह को देखकर भी तो बोलो। तो उसकी वाइफ गुस्से में बोलती तुम्हें पता है ना अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ तो पैसे का भी मामला हो सकता है और हमारे पास पैसे नहीं है। तुम कहाँ से दोगे पैसे, क्या हमारा घर बेच कर दोगे? इतना भी अपनी सिस्टर सिस्टर मत बोलो, आई बात समझ में? ऐसे बोल के उनकी जो वाइफ रहती है ना उनके हस्बैंड को गुस्सा कर रही होती है। ये सारी बातें दूर खड़ी प्रेरणा सुन लेती है। इस चीज को सुन करके तो प्रेरणा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है। इसी बीच उनके साथ जो हमारी रूहाना रहती है वो भी रहती है, प्रेरणा और रूहाना दोनों साथ में रहती हैं। ये सारी बात सुन कर के रूहाना को बहुत गुस्सा आता है। वो रोने का ट्राई कर रही होती है, बोलने का ट्राई कर रही होती है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। जितना भी अपने जो मामू रहते हैं ना उनको मान रही होती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा होता है कि यार आज बेबस हूँ मैं, मुझसे मुझसे आज कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ उसको लग रहा होता है। जो रूहाना रहती है खुद को संभालते हुए प्रेरणा को बोलते हैं प्रेरणा थैंक यू बट आपको घर जाना चाहिए एंड थैंक यू सो मच मुझे आप यहाँ पे लाए। ऐसे बोल के उनको थैंक यू बोल रही होती है। प्रेरणा बोलती है हे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मेरा नंबर आपके पास है, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ कॉल मी ओके। तो बोलती है ऐसे बोल के जो रूहाना रहती है अपनी मम्मा के पास इमरजेंसी के वार्ड के पास वो चली जाती है। अपनी मम्मा को बोलती है मॉम आप प्लीज़ घर जाओ, डैड को देखो, मैं यहाँ पे हूँ, आप सुबह आ जाइएगा। तो सामने से बोलती है बट तुम अपना ध्यान रखना ओके। तो बोलती है हाँ मम्मा मैं अपना ध्यान रख लूँगी, आप जाओ। ऐसे बोल के अपनी मम्मा को वहाँ से भेज देती है। प्रेरणा भी अपने घर वापस आ जाती है। सो हे माय डियर गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसी भी लगी। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, टाटा।